देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन चारों क्वेश्चन में वेक्टर दिया हुआ है और इसका एंगल दिया हुआ है। एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बताओ, तो सामने वाले को एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा और साथ में उस वेक्टर का ये बताना पड़ेगा कि उस वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ। जैसे कि इसमें वर्टिकल के साथ एंगल बताया गया है, इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताया गया है, यहाँ पर वर्टिकल के साथ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ बताया गया है। यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल के साथ एंगल देगा जरूर अगर आपसे कंपोनेंट पूछेगा यहाँ तो। अभी सुनिए आप, इसके जैसे कि आपको 2 कंपोनेंट्स लेने हैं आपको, तो इसके 2 कंपोनेंट जो आएंगे, जैसे कि ये इस क्वाड्रेंट में, देखो 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में, तीसरे वाले में, तो इसके 2 कंपोनेंट, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट्स आएंगे। याद रखिए 2 कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। किसी भी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप इस बात को नोट करके लिख लो। हाँ जी, नोट करिए, मैं बोलता हूं आपको, नोट करके लिखना है। कंपोनेंट्स ऑफ ए 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, लिखो 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, always perpendicular to each other। always वर्ड कहीं पर भी ले लो, 2 components वेक्टर are always perpendicular to each other। हमेशा कुछ भी हो जाए, जे कोई ये कहते कि एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स के बीच का एंगल मैंने 80 डिग्री देखा तो पॉसिबल नहीं है, 60 डिग्री देखा पॉसिबल नहीं है, 90 डिग्री ही होना जरूरी है। ये देखो, अब सुन लो, अब देखो इसके 2 एक कोस कंपोनेंट आता है, एक साइन कंपोनेंट आता है। कोस वाला कंपोनेंट ये आएगा, साइन वाला ये आएगा। ये वाला तो आएगा 60 कोस 60, ठीक है, और ये वाला आएगा 60 साइन 60। ये वाला बनेगा, सोल्व करोगे तो 30, और ये वाला सोल्व करोगे तो 30√3 बनेगा, ठीक है ना। ये 2 कंपोनेंट्स आ गए। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब इसको लिखोगे आप, इसका जो आंसर लिखोगे वो, इसका जो आंसर लिख रहा हूं मैं अब, पहले तो आई कैप में इस तरफ लिखोगे -30√3 आई कैप, एक नीचे की तरफ है तो -30 जे कैप। ये लिखने का तरीका होगा। इसको लिखने का तरीका, एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो एक 100 रुपए के नोट के बदले में आप 2 50-50 के नोट ले लेते हो, मान लो, तो 2 50-50 के नोटों की जो वैल्यू है वही 100 के नोट की है। एक ही बात है, चाहे 2 50 के नोट हो चाहे 100 का नोट हो, एक ही बात है। तो ऐसे केस में, हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हो हिमांशी? कोई बात नहीं। अभी सुनो कि अगर एक 100 का नोट है तो और ये 2 50 के नोट है, एक ही बात है। तो 100 के 2 पीस कर दिए हमने 50-50। तो आप ये कहोगे सर फिर तो अगर उस हिसाब से अगर 100 के 2 पार्ट्स हो जाते हैं 50-50, तो ऐसे केस में 60 के 2 पार्ट होने चाहिए 30-30 सर, 30-30 होने चाहिए ना सर। वेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो स्केलर के अंदर होता है। जो रुपए हैं, जो मनी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें 100 के 2 पार्ट हो जाएंगे 50-50। बट यहाँ पे 60 के 2 पार्ट 30-30 नहीं होंगे। इसके लिए आपको इसी तरीके से कंपोनेंट्स ही लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट आएगा 30√3 और एक आएगा 30। अब इसके 2 पार्ट्स आपको करने हैं, तो एक तो आएगा 40 cos 30 और एक आएगा 40 sin 30। ये 2 कंपोनेंट आएंगे 40 sin 30। ये वाला बनेगा 20√3 और ये वाला बनेगा 20। ऐसे बनेंगे 2 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इसको लिखोगे कैसे बताइए? एक तो इस तरफ लिखोगे आप 20√3 आई कैप, एक नीचे की तरफ लिखोगे -20 जे कैप। ये लिखोगे 20√3 आई कैप -20 जे कैप, इस तरीके से लिखोगे आप इसको। अब इसके 2 कंपोनेंट्स लेने हैं, तो एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इसमें एक कोस कंपोनेंट होगा, एक साइन कंपोनेंट होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से वाला साइन होगा, कौन से वाला कोस होगा। इसमें जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला, ये कोस कंपोनेंट होगा। ऊपर वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? कोस कंपोनेंट, यानी कि 30 cos 30 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला होगा 30 sin 30, ये वाला 30 sin 30 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, √3/2 यानी कि 15√3, और ये वाला बनेगा आपके पास 15। इसके 2 आंसर आएंगे, -15 आई कैप प्लस 15√3 जे कैप। ये आंसर आएगा इसका। इसके भी 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ।
कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि वो ये दिमाग में सेट कर लेते हैं कि नीचे वाला हमेशा कोस आएगा हॉरिजॉन्टल वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोस ऊपर वाला भी आ सकता है, नीचे वाला भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल वाला भी कोस हो सकता है, वर्टिकल वाला भी कोस हो सकता है। इसके अंदर सुनो आप, इसके दो कंपोनेंट लोगे, ये वाला कोस कंपोनेंट होगा और ये साइन कंपोनेंट होगा। इसमें ये वाला तो हो जाएगा 80 कोस 60 और ये वाला हो जाएगा 80 साइन 60। ये होगा 80 कोस 60 बोले तो 40 और ये वाला होगा 40√3 और इसको आप लिख सकते हो 40 आई कैप प्लस 40√3 जे कैप। ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। ठीक है, कंपोनेंट्स भी लिख दिया और पोलर फॉर्म भी लिख दी। हाँ जी, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो डन बोल दो। गुड।